हमें फख्र है ऐसे कार्यकर्ताओं पे, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी शहादत हो गई है। धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हुई, या अमन है, या चैन है, इसलिए ये बौखलाहट है। अगर आने वाले समय में और शहादत देनी पड़ेगी अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, अगर कश्मीर को बचाने के लिए, तो हम जैसे कार्यकर्ता तैयार है उस चीज के लिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी उनकी क्यों नहीं किलिंग हो रही है? मुझे पता है जो डोमिसाइल यहाँ के है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे यहाँ पे? जो यहाँ के नहीं होंगे वही तो आके बाहर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपेरिमेंट ही किया है, लेकिन हम लोग सोल्यूशन चाहते हैं। तो उससे ज्यादा ना बोलिए जिसकी आपको बाद में चाइना से सिफारिश आ जाएगी, या पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि ये अच्छा बोल रहे हैं। ये तो बोलते हैं कि इसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। भाई क्या आप डेमोक्रेटिकली जाइए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास जुडिशरी है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारे 3 कार्यकर्ता कल शहीद हो गए, और ऐसे मौके पे आज ईद मिलादुन्नबी था, तो और उस मौके पे ऐसे मौक़ों पे हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या होना, ये पहली ऐसी हत्या नहीं है। अब देखिए 2 नवंबर परसों है, हमारे गौर भट्ट साहब जो हमारे ज़िला अध्यक्ष थे, यहाँ पूर्व ज़िला अध्यक्ष थे शुपियान के, उसको भी हत्या कर दी गई थी। और हमारे शबीर भट्ट साहब जो हमारे पुलवामा से हमारे कार्यकर्ता थे, वो भी ईद के दिन ही उसकी हत्या की गई। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ईद पे ही क्यों? ऐसे त्योहारों पे क्यों? जब पूरा मतलब आप एक साइड से मजहब का नाम लेते हो और दूसरी तरीके से आप इनोसेंट कार्यकर्ताओं को हत्या कर रहे हो। ये तो पॉलिटिकल अपने लोगों के, अपने समाज का काम करना चाहते थे, और पाकिस्तान क्यों बार बार यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है? एक तरीके से एक साइड से यहाँ के लोगों को बंदूकें थमा रहा है, और दूसरे तरीके से वही बंदूकें फिर यहाँ के जो आम नागरिक है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको गोली मार दी जाती है। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है इतने सालों से, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हुई, या अमन है, या चैन है, इसलिए ये बौखलाहट है। इनकी बौखलाहट इससे पता चलती है, और हमें फख्र है ऐसे कार्यकर्ताओं पे, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी शहादत हो गई है, और हम अगर आने वाले समय में और शहादत देनी पड़ेगी अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, अगर कश्मीर को बचाने के लिए, तो हम जैसे कार्यकर्ता तैयार है उस चीज के लिए। लेकिन बार बार हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों लताड़ा जाता है, क्यों उनको हत्याएं की जा रही है? बाकी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, या बाकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी क्यों नहीं किलिंग हो रही है? वो भी तो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, वो भी तो समाज का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ के जो पाकिस्तान है, वो बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो अपने देश का तिरंगा लेके भारत माता की जय करता है, उसके लिए उनको हत्याएं की जाती है। पहली बात तो ये है, जो हमारे कार्यकर्ता है वो देशभक्त कार्यकर्ता है। यहाँ की जो प्रशासन है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो एजेंसीज है, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी पार्टी जो वर्कर होगा या बाकी पार्टी का वर्कर होगा, उसमें क्या फ़र्क है। हम लोग तो राष्ट्र के हित में काम करने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्र के विरोध नहीं। हमारे लिए देश पहले सर्वोपरि होना चाहिए। हम लोग का स्लोगन हमें पढ़ाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि है। और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो पॉलिटिकल हेड्स है, वो उनके लिए सबसे बड़े होते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो हमारे कार्यकर्ताओं की बार बार हत्याएं होती है, चाहे वसीम बारी साहब हो, शबीर भट्ट हो, गवर भट्ट हो, या फिदा हुसैन साहब हो, या सज्जाद साहब हो, अनेक कार्यकर्ता, ये इसीलिए इनको डराने की कोशिश होती है यहाँ के लोगों को कि वो मेन स्ट्रीम की तरह ना जाए, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो रही है। यहाँ धारा 370 हटने के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला है। इसलिए मुझे लगता है ये उस चीज की बौखलाहट है, लेकिन ये उनका अंतिम चरण है, अंतिम एक पड़ाव है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो अलगाववाद और आतंकवाद है, ये समाप्त होगा। बावन साहब हमें बताइए, जो पिछले दिनों में होम मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी लैंड लॉर्ड से, अब हर कोई जो शहरी हिंदुस्तान का वो यहाँ पर लैंड खरीद सकता है, ले सकता है। जो अपोजिशन के लोग हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तनासुब खत्म होगा, डेमोक्रेसी चेंज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। देश एक है, देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हमारा फ्लैग एक है, हमारा देश एक है। और यहाँ अगर कश्मीर के नागरिकों को भी बाहर जाके ज़मीनें खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है,
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और दूसरा ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से 85% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी रिजर्व्ड है। मैं बालान साहब हमें टोकना चाहूँगा आपको, जो कश्मीर पंडित है वो बोलते हैं कि हमारी शर्त पर खड़े हो रहे हैं। सबको प्यार है, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में भी हो रहे हैं। इवन आज जो थी पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन वो आज लद्दाख के दौरे पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। मैं तो बोलता हूँ कि मतलब एक देश है, एक समान है, एक व्यक्ति है। और मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपको आपत्ति क्यों है? अगर 85% जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो आपको प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर तो आपको कोई हक नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। और जो बाकी है, जो 15% रह रहे हैं, उसमें भी 5 से 10% जो हमारी आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पर रह रही है। अगर 4-5% जो ज़मीन है, अगर जो बाहर के इन्वेस्टर्स है उनके लिए रखी जाए तो एक अच्छा पहल होगा। आप बताइए ना, यहाँ के डोमिसाइल, आप ये सवाल करते हैं कि यहाँ डोमिसाइल होता है तो उनको ही लैंड होना चाहिए। मुझे पता है जो डोमिसाइल यहाँ के है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे यहाँ पे? जो यहाँ के नहीं होंगे वही तो आके बाहर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। सब जो सिविल सोसाइटी जो है ट्रेड के हवाले से, इसमें जो हर किसी को डेमोक्रेसी में हक है अपनी बात रखने का। उनका जो कहना है कि वो बोल रहे हैं कि वो अगर इंडस्ट्री वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर डेवलपमेंट हुई, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है, नागालैंड है, बाकी है, हिमाचल, जब उसमें वहाँ पर आप लैंड नहीं खरीद सकते हो। नागालैंड में वो कह रहे हैं, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नागालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नहीं कर रहा है, तो ये कश्मीर में ही क्यों किया? बीजेपी तो कश्मीर में ही हर कुछ सियासत है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब खाली कश्मीर में आप देखिए ना, 70 साल से तो यहाँ हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपेरिमेंट ही किया है। लेकिन हम लोग सोल्यूशन चाहते हैं, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते यहाँ जम्मू कश्मीर में। हम लोग चाहते हैं जो भी निर्णय हो वो जम्मू कश्मीर के हित में हो। और समाज में जो आपने बोला कि यहाँ प्रोटेस्ट हुए या कोई, वहाँ हर किसी को डेमोक्रेसी है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारी कंट्री है, आप बात रखिए। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी पूरे देश में सरकार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी उचित होगा और जो भी जम्मू कश्मीर के हित में होगा, आपको राय रखने की आवश्यकता है। लेकिन राय के रखते आप यहाँ पे अमन को बर्बाद करने की कोशिश ना करिए। अपनी राय पीसफुल तरीके से रखिए। जो भी आपकी राय होंगी उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। अपोजिशन वाली बार बार डिमांड आज भी हुई, प्रोटेस्ट का भी वो बोले कि हम पीसफुल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू में करने देते हैं, तो कश्मीर में जो बीजेपी पीडीपी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमारा ऑफिस कब चीज़ें उनके साथ आपका अलायंस था, तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई हक नहीं देते हैं प्रोटेस्ट करने का। उमर नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हक है, लेकिन प्रोटेस्ट की मतलब पीसफुल तरीके से हो। यहाँ पे आपने देखा कौन सा प्रोटेस्ट यहाँ पे पीसफुल रहता है? और यहाँ छोटे छोटे मसाइलों को लेके बड़े बड़े बवाल होते हैं। 10 दिन 20 दिन हड़तालें होती थी, लेकिन आज हमारी सरकार है, आज कोई हड़ताल नहीं होता, आज कहीं पे पत्थरबाजी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, राइट है आपको बोलने का, लेकिन उतना ही बोलिए जो अपने देश के हित में होगा। उससे ज़्यादा ना बोलिए जिसकी आपको बाद में चाइना से सिफारिशें आ जाएगी या पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि ये अच्छा बोल रहे हैं। उतना ही बोले जो अपने देश के हित में हो। और साथ में ये क्या बोलेंगे लोगों को? आज कभी ये सेल्फ रूल बोलते थे, कभी ऑटोनॉमी बोलते थे, और आज ये धारा 370 पे आए। और धारा 370 इनकी दे, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को फिर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो सेंस कर रहा हूँ, फील कि यहाँ पे ये लोग हड़तालें या पत्थरबाजी करवाने के मतलब मूड में है। ये तो बोलते हैं कि इसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। भाई क्या आप डेमोक्रेटिकली जाइए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास जुडिशरी है, आप अपनी बात रखिए। लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है। मौलाना साहब वो कहते हैं कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि चाइना के पास जो लैंड पड़ी है उनके साथ आप बात नहीं करते। उन्होंने आपको 40,000 जो थी वो आपने खुद छोड़ दी उनको, उस पर तो कोई बात नहीं, उनसे आप ज़मीन नहीं ले लेंगे ना। जो हमारा अखंड भारत है, हम तो बोलते हैं मतलब अगर चाइना के पास ज़मीन है हमारी तो हम लोग ले लेंगे, उचित समय पे ले लेंगे। और अगर पाकिस्तान के पास भी है, आज हमारे पास पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की एक इंच को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है। और जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। हमने कभी नहीं, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो आपको क्या लगता है मतलब यही हालात होंगे? इसलिए मैं समझता हूँ जो आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हित में कर रहे हैं। और यहाँ का हर एक नागरिक, चाहे कोई भी हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक
और चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या फिर जो चाइना के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हम लोग ले लेंगे, वापस ले लेंगे। और वो हमारा राइट है, वो हमारी प्लेस है, वो हमारी जन्मभूमि है, वो हमारे ज़मीन है। उसको क्यों हम लोग छोड़ेंगे? जब भी उचित समय होगा और जो भी राइट टाइम होगा उस पर हम लोग करेंगे। लास्ट में जाते जाते एक सवाल है आपसे। आज आपने एक प्रेस रिलीज दिया कि हम तब तक कोई भी सर्कल पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे जब आपने जनता पार्टी के ऑप्शन स्टेटमेंट हमारे पास आया। तो इस हवाले से बताया कि आपने कहा कि जब तक ना हमें प्रोटेक्ट पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेगा तब तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अप्रीहेंशन है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस प्रकार से बार बार हत्याएं होती है, अगर कुछ जो हमारे ज़िला में हमारे कुछ टीमें गठित हुई है, अगर उनका कहना है अगर कुछ अप्रीहेंशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको समझना चाहिए और बैठना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी हम लोग तैयार है इलेक्शंस के लिए, हम लोग पूरी पार्टी लगी हुई है और ये हम लोग चाहते हैं यहाँ 3 टायर डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो, यहाँ DDC के इलेक्शन जल्दी हो। यहाँ पे अभी ब्लॉक लेवल के इलेक्शन हुए, विलेज लेवल के इलेक्शन हुए, जल्दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन भी हो और उसके लिए हम लोग सब खड़े हैं। और हाँ, ये सच है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी मतलब उनको थ्रेटन फील हो रहा है और कुछ कहीं जगहों पे जो प्रशासन है वो उनकी नहीं सुन रहा है। और कहीं पे ये भी एलिगेशन है कि अगर हमने कुछ बात बोली और 10 दिन के बाद वो प्रूव भी हो जाती है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं यहाँ की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली एक फ्रंट है पूरे कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में आज सब पार्टियाँ एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। तो आपको भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की कदर होनी चाहिए और उसके काम होने चाहिए और उसकी जो भी अप्रीहेंशन है, अगर उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है या कोई भी कंसर्न है, उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और उसको जल्द से जल्द प्रोटेक्ट किया जाए। इकबाल आमिर साहब, हम कब देखेंगे यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट? ने पिछले 2-3 सालों से देखा कि कहीं पर ग्राउंड जो सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो है ही नहीं। उस हवाले से मैं बताया कि कब डेट या कब तक हो जाएगा। देखिए, हमने कोशिश की, यहाँ पे हमने बहुत बड़ी एक पहल की, हमने एक नई लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की। इसको आप लीडरशिप बोलते हो कि दो खानदान यहाँ पे राज करेंगे और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करेंगे। अगर इसी को आप सरकार बोलते हो वो आपकी मानसिकता है, लेकिन आज हमारी लोगों की सरकार है। आज सरपंच पंच हमारे 35,000 से ज़्यादा इलेक्टेड लोग हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, आज 3 टायर लीडरशिप क्रिएट हो रही है। आज अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो डिलिमिटेशन की प्रतिक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब भी यहाँ निर्णय लेगी, जब उसको उचित लगेगा यहाँ पे MLA के चुनाव करना, मुझे लगता है वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे।